हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10 जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को बताएंगे जो कि कवि का है। कवि का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 में कन्फर्म में पूछेगा और हर साल पूछा जाता है। तो सूरदास जी हैं, इनका जीवन परिचय हम इस वीडियो में बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सूरदास का हम जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, किस तरह आपको लिखना है, किस तरह हेडिंग डालना है और किस तरह आपको संक्षिप्त परिचय यानी शॉर्ट में लिखना है। और लिखने का तरीका भी हम बताएंगे, किस तरह आपको जीवन परिचय लिखना है। एकदम सेम टू सेम आपको हम जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो आपका सूरदास जी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछेगा, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसको मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे आपको तभी ये समझ में आएगा। देखिए, आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सूरदास जी हैं इनका पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे लाइन में आपको जीवन परिचय डालना है। इतना ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ काले और नीले पेन का यूज करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है क्या, महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में। क्या, रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। जो महाकवि सूरदास जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। और देखिए, जो पंडित रामदास जी हैं ये कौन थे, ये इनके पिताजी थे। क्या, इनके पिताजी जो सूरदास जी हैं इनके पिताजी थे रामदास जी। और उसके बाद देखिए, पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी कि ये पक्के ब्राह्मण थे। यानी पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। यानी कि जो कुछ विद्वान हैं वह सिही नामक का स्थान को, यानी सिही नामक एक स्थान है उसको क्या, सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। यानी कि उनका जन्म सिही नामक स्थान पर हुआ था, ऐसा क्या कुछ विद्वानों का कहना है। तो यहाँ तक आपको लिखने के बाद आगे लिखेंगे। पहले हम आप सभी को संक्षिप्त परिचय बता देते हैं, उसके बाद इससे आगे हम बताएंगे। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपको किस तरह याद करें। ये संक्षिप्त परिचय इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप बच्चा जो है अच्छे से इसी के माध्यम से तैयार करके और शॉर्ट में आपको अच्छे से बनाकर लिख सके। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपका है क्या है, नाम क्या है, सूरदास। और इनका जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। और जन्म स्थान रोनकता नामक ग्राम। और मृत्यु 1583 ईस्वी। पिता का नाम पंडित रामदास। और गुरु इनके क्या थे, आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। उसके भक्ति कृष्ण भक्ति। इतना आपको संक्षिप्त परिचय में आपको लिख देना है। और इसीलिए आप दिया जाता है कि आप बच्चा जो है इसी के माध्यम से आप जो है तैयार कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे मैंने यहाँ तक बताया था आप सभी को, जन्मस्थल यहाँ मानते हैं कहाँ पर, सिही नामक स्थान पर। उसके बाद देखिए, सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे या नहीं। जो सूरदास जी थे वह बचपन से ही यानी कि अंधे थे या नहीं, या दृष्टिहीन थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। यानी कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे या नहीं थे, यह किसी को पता नहीं है। कुछ विद्वानों में यह मतभेद है। उसके बाद देखिए, विद्वानों का कहना है क्या, विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों, क्या मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, जैसा उन्होंने यह जो है इन सभी रचनाओं का जो है वर्णन किया है, सूक्ष्म छोटे अक्षरों में क्या क्या है रचना की है, उसमें इससे पता चलता है कि सूरदास जी जो थे जन्मांध से अंधे नहीं थे। यदि कोई जो ऐसे वर्णन किया है जैसे कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। यानी कि ऐसा वर्णन उन्होंने किया है कि कोई भी जन्म से अंधा होगा तो वह ऐसा वर्णन यानी कि ऐसी रचना नहीं कर सकता है। तो देखिए आगे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में दृष्टिहीन होंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः यानी कि वह बाद में ही दृष्टि यानी बाद में उसकी रचना करने के बाद ही दृष्टिहीन हो गए होंगे। उसके बाद देखिए, वे हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। यानी कि
ये जो है हिंदी के भक्त कवियों में, यानी भक्त कवियों में सबसे ऊपर इनका दर्जा है, यानी कि किसका, सूरदास जी का सबसे ज़्यादा इनके सबसे ऊपर दर्जा है, यानी कि शिरोमणि माने जाते थे ये। उसके बाद देखिए, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले, यानी कि जब इससे पहले, यानी इनके गुरु जो थे वल्लभाचार्य जी, इनके संपर्क में, यानी इनसे मिलने के पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते। क्या, दीनता के पद गाया करते थे। उसके बाद देखिए, गाया करते थे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, क्या, गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो जो सूरदास जी थे उनका मृत्यु कब हुआ, 1583 ईस्वी में। गोवर्धन के पास एक पारसौली नामक ग्राम था, उसी जगह पर इनका मृत्यु हो गया। बस आपको इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है, आपका ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे इनकी रचना। तो रचना जो है आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या, 2 नंबर में, यानी कि 3 + 3 आपका 5, यानी 3 + 2, 3 + 2 आपका 5 नंबर में पूछा जाता है इसका जीवन परिचय। तो आपका देखिए, जो आपका जीवन परिचय पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 + 2, यानी कि 2 नंबर आपकी रचनाएं पूछता है। रचनाएं में आपको क्या करना है, किस तरह लिखना है, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। आपको कुछ नहीं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। आपको हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग डालेंगे तब भी आपका सही होगा। अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको इस तरह लिख देना है। क्या, इस तरह लिख देना है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। उसके बाद सूरसागर, सूरज, सारावली और साहित्य लहरी। उसके बाद 2, 3, 4 आपको यहाँ पर इनकी रचना लिखकर आदि लगा देना है। कोई भी आपका जो है जीवन परिचय हो इसी तरह आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आदि लगा दीजिए। आदि लगा देते इसका मतलब हो जाता है कि बच्चा और जान रहा है, यानी कि इनकी और रचनाएँ हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका ये रचना मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो आपका चैनल है, मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।